नकारात्मकता लाके कोई अपनी ज़िंदगी नहीं बना सकता है। द जस्टिस की एनर्जीज़ आई है, सच में आपको क्लेम करना चाहिए कमेंट सेक्शन में द जस्टिस, क्योंकि ये बहुत प्यारी एनर्जीज़ आई है। ये क्लियरली बता रहा है कि हर एक चीज़ आपके फेवर में ही है। कोई अगर आपके पार्टनर आपके साथ गलत कर रहे हैं, या कोई अगर आपके और आपके रिलेशन में किसी प्रकार की नकारात्मकता, फाइनेंशियली वाइज नकारात्मकता लाने की कोशिश कर रहा है, तो वो कभी बच नहीं सकता। उसका कभी, है ना, दूसरों का संसार तोड़ के, दूसरों का घर तोड़ के कोई अपना घर नहीं बना सकता है। द जस्टिस की एनर्जीज है कि यहाँ सेम उस पर्टिकुलर पर्सन को, ठीक है, नकारात्मकता और सेम उसकी भी लाइफ में स्ट्रेस, डिप्रेशन, हैवीनेस की एनर्जीज। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। सो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब अपनी लाइफ में खुश होंगे, पॉजिटिव फील कर रहे होंगे, सेफ एंड सिक्योर्ड हों। थैंक यू सो मच आप सभी के ढेर सारे आशीर्वाद के लिए, आपकी प्यारी ब्लेसिंग्स के लिए, कमेंट्स के लिए, सुपर थैंक्स के लिए थ्रू यूट्यूब एंड थ्रू फ़ोनपे एंड पेटीएम। सो आप सभी का सच में थैंक यू सो मच। सो चलिए आप सभी की रीडिंग स्टार्ट करते हैं। दिस इज़ अ कलेक्टिव रीडिंग, ये सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए है, और ये दिस इज़ फॉर ऑल द नंबर्स एंड फॉर ऑल ज़ोडिएक साइंस, और ये एक टाइमलेस रीडिंग है। सो जब ये रीडिंग आप तक के पास आएगी तब ये रीडिंग यूनिवर्सली चैनलाइज्ड होगी। अगर आप टैरो सीखना चाहते हैं तो टैरो कोर्स कंप्लीट फ्रॉम बिगनर्स टू एडवांस एट ₹4,999 में आप सीख सकते हैं। व्हाट्सएप पर आप इसकी जानकारी ले सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर है 9709304919। थैंक यू सो मच। जय श्री महालक्ष्मी। जो म्यूज़िक होता है, जो साउंड होता है, वो हर प्रकार की नेगेटिव एनर्जीज़ को, हर प्रकार की स्टकनेस की एनर्जीज़ को रिमूव करता है। इसीलिए आप भी इस चीज़ को मेक श्योर करिए कि आप अपने घर में सुबह, शाम या फिर दिन में एक बार घंटी ज़रूर बजाएं, या फिर किसी प्रकार का म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट हो गया, या आप, है ना, गायत्री मंत्र, किसी ना किसी प्रकार से गायत्री मंत्र हो गया, शिव मंत्र हो गया, जो भी आपकी, जिस भी, है ना, वाहिगुरु सिमरन हो गया, राधे सिमरन हो गया, तो जिसमें भी आपकी आस्था है, आप वो म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट ज़रूर 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 अपने घर में ज़रूर बजाए। थोड़े ही देर के लिए सही, भजन हो, नाम जापो, इसे ज़रूर अपने घर में बजाए, इसे ज़रूर प्ले करें अपने रूम में। ये आपके घर में, आपके रूम में, उस जगह पर एक पॉजिटिव वाइब्रेशंस रेडिएट करता है। तो इस चीज़ को ज़रूर ज़रूर इम्पोर्टेंस दीजिए। और मुझे बहुत अच्छा लगा था जो पिछली लास्ट रीडिंग में आप सबको मैंने रेमेडीज़ बताई थी, और वो बहुत ज़्यादा पावरफुल भी थी, और आप सब ने वो बहुत अच्छे उसके, है ना, फीडबैक बताए। तो सच में थैंक यू सो मच। तो आज इस रीडिंग में मैं आपको बीच में, या फिर, है ना, जब भी क्या इंट्यूशन आएगा, जब भी वो एनर्जीज आएगी, तो आपके और आपके रिलेशनशिप के लिए एक बहुत पावरफुल रेमेडी मैं ज़रूर बताऊंगी। और ये रेमेडीज़ जो मैं आपको बता रही हूँ वो सबको बता सकते हैं, इसीलिए वो रेमेडी है। सात्विक शक्तियाँ जो होती है वो गोपनीय थी, गोपनीय है और हमेशा रहेगी। जो बताया नहीं जा सकता, क्योंकि उसका हमें सम्मान करना होता है, और वो गुरुओं द्वारा ही लिया जाता है। तो आप सात्विक शक्ति के लिए व्हाट्सएप पर संपर्क कर सकते हैं। बाकी कुछ जो बहुत पावरफुल है, जो रिजल्ट्स बहुत पावरफुल है, वो आप ले सकते हो, ठीक है, तो वो मैं आपको बताऊंगी। तो चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच एंजल्स, थैंक यू सो मच श्री साईं बाबा, थैंक यू सो मच श्री महाकाली, थैंक यू सो मच शनिदेव, सो मच सूर्य भगवान जी। मेरे व्यूअर्स के लिए क्या मैसेज है, मेरे व्यूअर्स के लिए क्या बातें हैं जो मेरे व्यूअर्स को पता होनी चाहिए, और क्या गाइडेंस है मेरे व्यूअर्स के लिए। जय श्री महाकाली। ओके, 9 ऑफ सोर्ड्स रिवर्स की एनर्जीज आई है, विच क्लियरली स्टेट्स कि हर प्रकार की नेगेटिव एनर्जीज जो आप ना किसी हीलिंग मोड में हो, कोई पर्सन ऐसा है, ठीक है, जो आपको दुखित या पीड़ित देखना चाहता था, ठीक है। यहाँ मेरे को ऐसे पर्सन की एनर्जीज है, मतलब किसी ने आपके लिए बहुत ज़्यादा प्लानिंग की, बहुत ज़्यादा षड्यंत्र रचा कि आप दुखित रहे, आप परेशान रहे, आप पीड़ा में रहे। इस प्रकार की कॉन्स्पिरेसीज, इस प्रकार को आपको इमोशनली, ठीक है, मैनिपुलेट करने की कोशिश की, इमोशनली आपको अपना गुलाम बनाने की कोशिश की। ऐसे पर्सन से आप थोड़ा सा दूर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ये जो चीज़ नज़र आ रही, इमोशनली मैनिपुलेट करे, अर्थात कि एक पल में बहुत ज़्यादा मीठे और एक पल में एकदम इग्नोर करते हैं, ठीक है, एक पल में एकदम गुस्सा होते हैं। तो जो मीठे एक पल में बनते, चाहे उन्हें किसी प्रकार का कोई स्वार्थ हो, फाइनेंशियली हो, इमोशनली वाइज हो, किसी भी प्रकार का कोई स्वार्थ होता है, और वो इस तरीके से, ठीक है, आपके साथ व्यवहार करते हैं, हॉट एंड कोल्ड प्ले करते हैं। यानी एक पल में तो बहुत ज़्यादा स्वीट हो जाएंगे, और एक पल में एकदम इग्नोर करना, या आपको बहुत ज़्यादा
नेगेटिव वर्ड्स ऐसे बोलना जिससे आपका खुद का कॉन्फिडेंस डाउन हो। आपको धीरे धीरे चेक करना कि कौन कौन से अपशब्द, कौन कौन सी नेगेटिव बातें आप सह सकते हो, और उन सारी बातें आपको करना और आपको पे एक कंट्रोल लाने, एक डोमिनेट लाना। तो ये कुछ ना ऐसे गंदे पर्सन है, ठीक है, वो आपके, तो कोई ऐसी पर्सन, कोई ऐसी लेडीज़ की ऐसी एनर्जीज़ है, ऐसी फेमिनाइन एनर्जीज़ है जो इस प्रकार के करती है, यानी उसे जब अपना कोई काम होता है तो बहुत ज़्यादा स्वीट और बहुत ज़्यादा मीठी बनती है या बनता है, और जब वो उसका वो काम निकल जाता है, ठीक है, या फिर जब उसे लगता है कि अब आप उसके कोई काम नहीं है, तो यूज़ एंड थ्रो वाला हिसाब है। तो इस प्रकार की एनर्जीज़ की वजह से आपको समझ में नहीं आता, ये ना एक नार्सिसिस्ट पर्सनालिटी है जो सिर्फ और सिर्फ अपना स्वार्थ देखते हैं और अपने समय के अनुसार अपने, है ना, अपनी गंदगी वो झलकती है उनकी आँखों में, उनकी नकारात्मकता में, उनकी एनर्जीज़ में। सो यू नीड टू बी वेरी मच कॉशियस, क्योंकि ना ऐसे जो नेगेटिव एनर्जीज़ वाले लोग होते हैं वो अगर आपको देखे या उनकी शैडो भी, उनकी छाया भी अगर आप पर पड़ती है ना, तो वो चीज़ नकारात्मक असर देता है। कहीं ना कहीं वो आपकी एनर्जीज़ को चुरा रहे हैं और अनजाने या अनजाने वो आपके भाग्य को भी स्वाइप कर रहे हैं, आपकी डेस्टिनी को स्वाइप कर रहे हैं। तो ये चीज़ आपको समझनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एज़ पर न्यूरो साइंस भी ये चीज़ है, तो इस बात का आप ज़रूर ध्यान दीजिए। 9 ऑफ सोर्ड्स रिवर्स की एनर्जीज आई है, ठीक है, आप या आपके पार्टनर, है ना, मेक श्योर करिए कि थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग रहना है, स्ट्रेंथ रहना है एनर्जी वाइज, कि उसके द्वारा कोई भी खाने पीने का सामान हो, किसी प्रकार का कोई पानी हो, कोई खाना हो, कोई चीज़ हो, कोई कपड़ा हो, कोई भी भगवान जी की मूर्ति ही क्यों ना हो, कोई भी ऐसी चीज़, ठीक है, कोई भी ऐसे है ना, भगवान का प्रसाद बोलकर ही या कुछ भी ऐसा कहकर, ठीक है, आपको वो सारी चीज़ें जब आपको शक हो जाए, जब आपको इंट्यूशन कह रहा है, जब, तो आप कैसे उस चीज़ को एक्सेप्ट कर सकते हैं या कैसे उस चीज़ को अपने घर में रहने दे सकते हैं। उनकी कोई फ़ोटोज़ हो, चाहे वो आपके फ़ोन में हो या फिर एल्बम में हो, कहीं पर भी हो, तो उनकी जो एनर्जीज़ है ना वो आपको डिलीट करनी है, वो आपको अपने घर से तुरंत निकाल के फेंकना है। इस चीज़ को तो आपको इम्पोर्टेंस देना है, और हर प्रकार का उनके द्वारा जो भी गिफ्ट है, जो भी कपड़े या जो भी चीज़ है, वो आपके घर की सुख शांति से बढ़कर बिल्कुल भी नहीं है। तो उस चीज़ को आप निकाल फेंकिए। जहाँ आपका इंट्यूशन कह रहा है कि वो चीज़ सही नहीं है, तो उसको कितने समय तक आप संभाल के रखेंगे, और क्यों संभाल के रखेंगे? आप इम्पॉर्टेंट है क्या वो चीज़ इम्पॉर्टेंट है? आपकी शांति, आपके परिवार की सुख शांति समृद्धि इम्पॉर्टेंट है कि वो चीज़ इम्पॉर्टेंट है? एक चीज़ मैं आपको कहना चाहूँगी, आपको और आपके पार्टनर को, ठीक है, रिलेशन हमेशा स्ट्रॉन्ग रहे और किसी की नेगेटिव एनर्जीज ना हो। और अगर कंटिन्यूसली झगड़ा हो रहा है तो आपको अपने घर को मेक श्योर करना है कि घर में किसी प्रकार की कोई चीज़ ना हो, या फिर आपके जूते या चप्पल हो गए या आपकी कोई ड्रेस हो गया, वो आपको नहीं देना है किसी भी हाल पे। जो हमारे कपड़े होते हैं, इवन हमारे जो कपड़े के धागे भी होते हैं, उसमें भी एनर्जीज होती है जो नकारात्मक प्रभाव देती है। तो इसका आपको ध्यान रखना है कि बिल्कुल भी नहीं शेयर करना है। और अगर आप कर चुके हैं और वो चीज़ आपको प्रभाव दिख रहा है, तो आप सिद्ध सात्विक शक्ति से जुड़ सकते हैं, जो सही रहेगा आपको अपने रिलेशनशिप के लिए, ताकि हर प्रकार की रिलेशनशिप से प्रॉब्लम से हटे और आपकी एनर्जीज को क्लेंस कर लिए हेवी ब्लैक मैजिक रिमूवल एंड सिद्ध सात्विक शक्ति से आप जुड़ सकते हैं, ठीक है, विच इज़ अ परमानेंट सॉल्यूशन। एक चीज़ आपको क्या करना है, अपने बच्चों के कोई कपड़े हो गए, अपने बच्चों के आपके ड्रेसेस हो गए, कॉपी किताब की कोई सामान हो गया, कोई विद्या हो गया, कुछ भी ऐसा हो गया, या उसके द्वारा कुछ लिखा हुआ समथिंग है, तो ये सब चीज़ आपको ध्यान रखना है कि नहीं शेयर करना है, क्योंकि यह विद्या वो बहुत सारी नकारात्मक क्रिया होती है। तो ये चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि नहीं, है ना। तो ये मतलब एक कहीं है ना कि आपके बच्चा अगर बहुत तेज पढ़ रहा है, बहुत अच्छा पढ़ रहा है, बहुत अच्छा लाइफ में कर रहा है, तो कहीं ना कहीं उसकी मानसिकता को उसको परेशान करना, तो ये सब चीज़ आपको ध्यान देना है। आप अपने बच्चे के लिए, ठीक है, एक रक्षक सात्विक शक्ति ले सकते हैं। अपने बच्चे की पढ़ाई के लिए आप सात्विक शक्ति से जुड़ सकते हैं, क्योंकि ये सब गोपनीय है। जब वो इतनी भारी क्रियाएं हो रही है तो उसका सटीक तोड़, और वो भी पर्सनलाइज किया जाता है, इसलिए वो चीज़ें बताई भी नहीं जा सकती, और वो चीज़ को, है ना, वो उसका सटीक उपाय ही होता है। तो वो आप सिद्ध सात्विक शक्ति, क्योंकि वो जो इतना हैवी है उसका सटीक तोड़ है, वो रैंडमली कुछ भी ऐसा नहीं है, इसीलिए मैं आपको बोल रही हूँ वो गोपनीय सात्विक शक्ति आपके लिए पर्सनलाइज की जाएगी, आपके बच्चे के लिए, आपकी फैमिली के लिए। तो आप व्हाट्सएप पर संपर्क कर सकते हैं। चीज़ का भी आपको क्या ध्यान रखना है, मंगलवार को, ठीक है, आपको और आपके हस्बैंड, आपको और आपकी वाइफ के लिए, अपने पार्टनर और आपकी रिलेशनशिप सही रहे और किसी की नेगेटिव एनर्जीज ना हो, और जो आप लोग का मैरिज लाइफ है वो बेस्ट रहे और नकारात्मक चीज़ ना रहे, और बल्कि और सुख शांति और खुशियाँ और एक बॉन्ड अच्छा बने, ठीक है। सो आप एज अ फेमिनाइन एनर्जीज यू नीड टू स्ट्रॉन्ग योर वीनस प्लैनेट, ठीक है। शुक्र आपको स्ट्रॉन्ग करना है तो श्री महालक्ष्मी के टेम्पल में विजिट करिए एंड स्टार्ट अप्लाइंग ब्लश ऑन योर चीक्स, क्योंकि जो चीक्स होता है वो वीनस प्लैनेट रिप्रेजेंट करता है, एंड वीनस रिप्रेजेंट्स लव, लग्जरी, मनी, वेल्थ, ओके।
तो इस चीज़ को इम्पोर्टेंस देना। एंड द सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, मंगलवार को आपको रेवड़ियाँ जो होती है, ठीक है, वो किसी भी नदी में प्रवाहित करना है। आप और आपके पार्टनर साथ में अगर जा सकते हैं सो वेल एंड गुड, अगर साथ में नहीं जा सकते हैं तो आप स्वयं ही, ठीक है, मंगलवार को रेवड़ियाँ आपको नदी में प्रवाहित करनी है, श्री माँ पार्वती को, श्री महादुर्गा का ध्यान करते हुए, ठीक है, कि आपके और आपके रिलेशनशिप में सुख शांति बनी रहे। और ये चीज़ को आप इम्पोर्टेंस दे सकते हैं। और अगर आप अपने कर्मा क्लेंस करना चाहते हैं तो एवरी सैटरडे, ठीक है, हर शनिवार को, ठीक है, हर शनिवार को आप चीनी और आटा हो गया या चीनी सिर्फ हो गई, ठीक है, चीनी आटा का जैसे है ना बूरा बनाकर हल्का रोस्ट करके आप पीपल के पेड़ में, ठीक है, पीपल के पेड़ में चींटियों के लिए एक चीनी आटा ज़रूर दें एवरी सैटरडे, क्योंकि जब चींटियाँ चीनी खाती हैं तो वो कहीं ना कहीं आपके जो पास्ट कर्म होते हैं वो क्लेंस होते हैं और अपॉर्चुनिटीज़, अवसर आपकी ज़िंदगी में देखते कि बहुत इजीली और अच्छे से आते हैं। तो ये चीज़ को आप कर सकते हो, ठीक है। हर किसी को करना चाहिए अपने पास्ट कर्मा को क्लेंस करने के लिए, ये तो सबको करना चाहिए। फॉर योर रिलेशनशिप मेक श्योर करिए कि आपका जो बेडरूम है वो साउथ वेस्ट डायरेक्शन में होना चाहिए। एंड प्लीज़ अगर एक दूसरे के पार्टनर में, आप लोग दोनों में अगर एक दूसरे पर शक हो रहा है, एक दूसरे पर विश्वास नहीं है, एक दूसरे पर कहीं ना कहीं वो मन मुटाव रहता है, तो साउथ वेस्ट में बेड को भी प्लेस करके रखिए। और साउथ वेस्ट डायरेक्शन में अगर बेडरूम हो सकता है तो ज़रूर प्लेस करके रखिए। और एक और चीज़ ना, बहुत भारी हैवी ऑब्जेक्ट्स है ना, ब्राउन कलर समथिंग ऐसे कलर्स को अवॉइड करिए। ब्राउन कलर को स्पेशली तो अवॉइड करिए, ब्राउन हो गया, ब्लैक हो गया, तो ऐसे कलर्स जो भारी है वैसे कलर्स को अवॉइड करिए। एंड मोर पंख रखिए, ठीक है, 22 हो गया, 11 हो गया, तो मोर पंख आप स्पेशली रख सकते हैं अपने बेडरूम में, जो आपके और आपके रिलेशनशिप में एक स्ट्रेंथन लाएगा और किसी प्रकार का जो मन मुटाव या किसी प्रकार की जो मिसअंडरस्टैंडिंग है, जो इनकम्प्लीटनेस है, वो कंप्लीट करेगा और रिश्ता स्ट्रॉन्ग और स्ट्रेंथन होगा। तो इस चीज़ को आप कर सकते हैं। श्री महालक्ष्मी की आराधना कर सकते हैं एवरी फ्राइडे, वाइट स्वीट्स ऑफर कर सकते हैं श्री महालक्ष्मी के मंदिर में, ठीक है। तो ये चीज़ों को आप कर सकते हैं, ये बहुत बेनिफिशियल होगा आपके लिए, क्योंकि आपके और आपके पार्टनर के ही रिश्ते में लोगों की नकारात्मकता और नेगेटिव एनर्जीज है, जो वो चाहते हैं कि डिस्टर्बेंस ना आपकी फाइनेंशियली, आपके मेंटल हेल्थ, हर एक चीज़ को अफेक्ट करेगी, ठीक है। तो लोगों की गंदी दृष्टि है, तो इसीलिए मैं आपको ये कुछ चीज़ें बता रही हूँ, ज़रूर करें। और उनके द्वारा कुछ भी ना खाए ना पिए, ना ही कोई चीज़ों का, कपड़ों का, खाने पीने का, ये चीज़ें एनर्जीज एक्सचेंज होती है, इसलिए इस चीज़ को ज़रूर इंपॉर्टेंस दे। बहुत प्यारा कार्ड आया है, द जस्टिस की एनर्जीज आई है, द 9 ऑफ कप्स की एनर्जीज आई है। देखिए, जो पूरे पाप कर्म कर रहा है वो कभी खुश या वो कभी है ना आपको कोई धोखा देकर, आपको कोई परेशान करके, आपकी ज़िंदगी में नकारात्मकता लाके कोई अपनी ज़िंदगी नहीं बना सकता है। द जस्टिस की एनर्जीज आई है, सच में आपको क्लेम करना चाहिए कमेंट सेक्शन में द जस्टिस, क्योंकि ये बहुत प्यारी एनर्जीज आई है। ये क्लियरली बता रहा है कि हर एक चीज़ आपके फेवर में ही है। कोई अगर आपके पार्टनर आपके साथ गलत कर रहे हैं, या कोई अगर आपके और आपके रिलेशन में किसी प्रकार की नकारात्मकता, फाइनेंशियली वाइज नकारात्मकता लाने की कोशिश कर रहा है, तो वो कभी बच नहीं सकता। उसका कभी है ना दूसरों का संसार तोड़ के, दूसरों का घर तोड़ के कोई अपना घर नहीं बना सकता है। द जस्टिस की एनर्जीज है कि यहाँ सेम उस पर्टिकुलर पर्सन को, ठीक है, नकारात्मकता और सेम उसकी भी लाइफ में स्ट्रेस, डिप्रेशन, हैवीनेस की एनर्जीज, हर एक, मतलब कहते हैं ना, मन उस पर्सन का भी बहुत भारी मात्रा में जल रहा है। द जस्टिस की एनर्जीज है, द 9 ऑफ कप्स की एनर्जीज है। श्री हनुमान बाबा, श्री महालक्ष्मी, श्री माता रानी के आप जिन भी स्वरूप की आराधना करते हैं, उनकी कृपा दृष्टि, सुख शांति, समृद्धि, हर एक चीज़ जो आप अपनी लाइफ में डिज़ायर कर रहे हैं वो सब चीज़ें आपको मिलेंगी और वो सब चीज़ें आपके भाग्य में है। कोई आपका भाग्य नहीं छीन सकता, बट हाँ, आप अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। अगर वो आपके लिए नेगेटिव कर रहे हैं तो आप अपने आप को परमानेंटली, अपनी फैमिली को, अपने घर को परमानेंटली प्रोटेक्ट कर सकते हैं, जो बहुत ज़्यादा पावरफुल रहेगा, ताकि किसी की भी, अगर आपके घर में कुछ कोई करवाता है क्रिया, या अगर आप पर कोई करवाता है, तो उसका गलत प्रभाव आपको ना पड़े और वो चीज़ उसी समय बैकफायर, ठीक है। तो वो बैकफायर ही होती है, वो दुष्ट शक्तियाँ जो होती है वो बैकफायर ही होती है, क्योंकि जब उन्होंने नेगेटिव किया तो वो चीज़ उसी पर जाएगी, और ऐसा नहीं है कि वो समाप्त या ख़त्म हो जाएगी। जब कहते हैं ना, क्योंकि वो एक भारी नेगेटिव एनर्जीज है विच विल बी गेट बैकफायर्ड। और द जस्टिस की एनर्जीज है, तो सच में अगर कोई
बहुत पावरफुल एनर्जीज आई हैं, न्याय आपको मिल रहा है। आप देखोगे अपनी ज़िंदगी में कि जो आपके लिए गलत सोच रहे हैं, जो आपके लिए गलत कामना कर रहे हैं, किस तरीके से तिल तिल के उनको भी उस पाप कर्म को जो वो आपके लिए रच रहे उसको भी वो भोगना ही पड़ेगा। ठीक है, वो उस प्रकार से पीड़ा, उस प्रकार से जलन, उस प्रकार से, है ना, धन को लेकर परेशानी, चाहे वो रिलेशन को लेकर हो, चाहे वो फाइनेंस को लेकर हो, सेम चीज़ वो मिलेगी ही मिलेगी। क्योंकि क्या होता है ना, आप भले ना चाहो कि आपको जस्टिस मिले या ना मिले, या अगर आप चाहो भी कि आपको मिले या ना मिले, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पर जब आत्मा, है ना, जब आत्मा किसी की रो देती है, जब आत्मा से दर्द निकलता है, आंसू निकलते हैं ना, तो वो चीज़ खाली उसके पीछे फिर वो उसको कर्मा उसका मिलता है। ठीक है, असल मायने में एनर्जीज होती है। ठीक है, अगर आप किसी को, वो अगर आपको 100 बदुआएं दे रहे हैं, या अगर आप किसी को दे रहे, तो वो उसका फर्क नहीं पड़ेगा। पर जो उसके पाप कर्म है, ठीक है, वो का जो दर्द हैवी है, जो आपके दिल से निकला, उस चीज़ को होगा। मतलब यहाँ सिर्फ एनर्जी है। अगर कोई आपको भी नेगेटिव या फालतू बोलता है, या आप देख रहे हो ऐसा कि किसी की बदुआ लग जाती है, कुछ ऐसा है, तो नहीं, किसी की कोई बातें नहीं लगती, बातों का कोई वैल्यू नहीं होता है। किसी के दिल से जो दुआ निकलती है या दिल से जो दर्द निकलता है, वो चीज़ इंपॉर्टेंट होता है। और वही इंसान को कहते हैं ना, मतलब खुशी से किसी के दिल से आंसू निकला तो वो उस इंसान को पूरा बना देता है, एकदम द बेस्ट बना लेता है। और किसी के दिल से जब, है ना, भारी आंसू निकलते हैं, तो वो उस इंसान को फिर जन्म जन्मांतर बर्बाद कर देते हैं। तो एनर्जीज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, ना कि कोई शब्द। और यहाँ पर एनर्जीज ही काम कर रही है। तो यस, उन्हें लगा कि वो अपना स्वार्थ देखेंगे, नार्सिसिस्ट होंगे, आपका मजाक उड़ाएंगे, आपकी एफर्ट्स को ज़ीरो है ना, कंसिडर करेंगे। सो यस, यहाँ पे एक और चीज़ एज पर एनर्जीज और एज पर, है ना, चीज़ें हैं विच वी नीड टू लर्न, एंड डेफिनेटली आई वुड लाइक टू शेयर विथ यू। ठीक है, आप एक चीज़ देखे होंगे कि जब भी कोई आपके साथ बुरा करता है, या जब भी कोई आपके साथ भारी करता है, ठीक है, उसको तो उसके पाप कर्मों की सज़ा मिलती है। बट आप अपनी लाइफ में ऑल ऑफ अ सडन एक ग्रेट अचीव करते हो। मतलब आप अपने अंदर में इमोशनली वाइज हो, फाइनेंशियली वाइज हो, हेल्थ वाइज हो, एक ग्रेट अचीव करते हो। ठीक है, तो यहाँ क्या होता है ना कि एक बैक बहुत, जो आपके पास्ट के कार्मिक रिलेशन थे, पास्ट के कर्मा जो थे, जो भी चीज़ें थी ना, वो एक बैक क्लेंस हुई है, एक बैक क्लेंस होती है। और वो जो उन्होंने कहीं ना कहीं आपका जो पुराना पाप था, या जो आपका पुराना कार्मिक था, वो उस पर चल जाता है। ठीक है, वो उस पर चल जाता है और वो आपका क्लेंस हो जाता है। और एंजल नंबर इज देयर, जय श्री महालक्ष्मी, जय श्री महाकाली। तो ये चीज़ें होती हैं। इसीलिए कुछ लोगों को लगता है ना, गलत कर दिए, कोई दिक्कत नहीं है। अरे बहुत बड़ी दिक्कत है। उसके पाप कर्म भी तुमने ले लिए, उसके जो कर्मा थे वो भी तुमने ले लिए अपने सर पे, और अपने जो कर्मा नेगेटिव क्रिएट किए उसका भी तुम्हें भोगना। तो आप देखते हो कि अचानक से कोई भी नेगेटिविटी अगर आपकी लाइफ से जाती है, कोई भी ऐसा नेगेटिव टॉक्सिक रिलेशन हो, नेगेटिव टॉक्सिक जॉब इन्वायरमेंट हो, बिजनेस इन्वायरमेंट वैसा हो, वर्क इन्वायरमेंट हो, फैमिली के इस तरीके के भारी एनर्जीज हो, तो वो जाती है, थोड़ा सा भारी लगता है। कोई इस प्रकार का कोई फ्रेंड हो, कोई रिलेशन हो, समथिंग कुछ ऐसा होता है। बट ऑल ऑफ अ सडन एक ग्रेट राइज होता है। मतलब आप खुद भी शॉक हो जाते हो कि क्या है। तो वो कहीं ना कहीं ब्लेसिंग्स आती है ना। तो हम जब सब जानते हैं ब्लेसिंग्स होती है ना, तो वो एक सही जगह में होती है। वो सही जगह में ब्लेसिंग्स आएगी। जहाँ नकारात्मक है, या जहाँ आप परेशान हो रहे हो, जहाँ हैवीनेस है, या कोई आप जिस पर्सन के साथ अटैच हो उसकी एनर्जीज बहुत लो है, बहुत डाउन है, तो पहले उसे हटाना होगा, फिर ही ब्लेसिंग्स आती है। अब हम सब भी जानते हैं कि जब हम अपने घर में, जैसे है ना, दिवाली ही, मैं एक छोटा सा एग्जांपल आपको दे रही हूँ। जब दिवाली आती है तो हम चाहते हैं कि श्री महालक्ष्मी हमारे घर में आए। तो उस टाइम पर हम अपने घर का एक एक कॉर्नर क्लीन करते हैं कि नहीं करते? क्योंकि माता रानी आने वाली, हालांकि माता रानी हर दिन आती, हर सेकंड रहती है, हमेशा हमारे घर में ही वास करती है। तो इसीलिए हमें हमेशा अपने घर को नीट एंड क्लीन एंड फ्रेगनेंस होना चाहिए, और हर जगह सुंदर से, मतलब है ना, फ्लावर्स का डेकोरेशन, स्पेशली अपने हॉल में आप ये सब चीज़ें कर सकते हो। तो ये चीज़ हम करते हैं, स्पेशली दिवाली में तो हम सब करते हैं, तो हम जोरों शोरों से तैयारी करते हैं। क्यों? क्योंकि माता रानी आ रही है, तो घर का एक एक कॉर्नर साफ होना चाहिए, एक एक चीज़ बेस्ट होनी चाहिए, एक एक चीज़। और कुछ न्यू शॉपिंग भी करते हैं, ठीक है, न्यू बेडशीट हो गई, सोफ़ा कवर हो गया, एवरीथिंग वी पुट एफर्ट, क्योंकि माता रानी आने वाली।
तो बस उसी तरीके से आपके जीवन में भी जब ब्लेसिंग्स आने वाली होती है ना, आपके अच्छे कर्म आपको मिलने वाले होते हैं, तो उस टाइम पर जो भी नेगेटिव एनर्जीज़ या जो भी स्टकनेस की एनर्जीज़, जो ब्रोकन एनर्जीज़ है, उसको टाटा बाय करना ही होता है। आपको पसंद आए या ना आए, पर यूनिवर्स उस नेगेटिव लोगों को, नेगेटिव पर्सन को, नेगेटिव चीज़ों को आपकी ज़िंदगी से निकाल फेंकते ही है। आप भले ना निकालना चाहो, ठीक है, या वो पर्सन भले ना निकलना चाहे, बट वो निकलेंगे ही निकलेंगे। वो जॉब इन्वायरमेंट आपको लग रहा है कि मेरा ये नीड है, पर वहाँ की वो निकलना ही निकलना है, वो चीज़ होना ही होना है। सो येस, दिस इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट विच वी ऑल शुड लर्न, एंड दिस इज़ वॉट इट इज़ टेलिंग द जस्टिस, द 9 ऑफ कप्स एनर्जीज स्पीक्स एवरीथिंग। सो यस, रीडिंग को मैं यहीं कंक्लूड करती हूँ। कैसी लगी आपको रीडिंग ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और थैंक यू सो मच। आप सबकी एनर्जी सच में बहुत पावरफुल है। यू ऑल आर डिवाइनली ब्लेस्ड। तो यस, वाइल डूइंग ऑल योर रीडिंग, सच में आपकी जो एनर्जीज है, मतलब बहुत कुछ आपने अपनी लाइफ में देखा है, सीखा है, और बहुत कुछ है ना, द बेस्ट की एनर्जीज आपकी आती है, और आपकी ज़िंदगी में हमेशा खुशियाँ बनी रहे। श्री महालक्ष्मी, श्री महाकाली का आशीर्वाद बना रहे, अच्छे लोगों से, अच्छी चीज़ों से आपका जुड़ाव हो, और आप अपनी ज़िंदगी में दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करो। तो इसी शुभकामनाओं के साथ मैं इस रीडिंग को यहीं पे कंक्लूड करती हूँ। हमेशा मुस्कुराते रहिए, और अगर आप टैरो सीखना चाहते हैं कंप्लीट, और आप टैरो सीख कर अपनी भी लाइफ में और साथ ही साथ लोगों की लाइफ में भी एक ग्रेट परिवर्तन चाहते हैं, स्पिरिचुअली कनेक्टेड होना चाहते हैं, सो ओनली एट ₹4,999 आप इस टैरो कोर्स को सीख सकते हैं, जान सकते हैं कम्प्लीटली। और अगर किसी प्रकार की कोई क्वेरीज है, सो डेफिनेटली आई पर्सनली विल हेल्प यू आउट। सो येस, थैंक यू सो मच। तो हमेशा मुस्कुराते रहिए। व्हाट्सएप पर कनेक्ट आप कर सकते हैं, और आपको क्या करना है, अपना ध्यान रखना है। हाँ जी, अपना ध्यान रखिए, और हर एक चीज़ संभव है। किसी प्रकार की कोई परेशानी है तो उसका निवारण भी है। श्री महाकाली की, माता रानी के आप जिन भी स्वरूप की आराधना करते हैं, भगवान जी के जिन भी स्वरूप की आराधना करते हैं, उनके श्री चरणों से जुड़िए। अच्छी चीज़ों से अपने आप आपका जुड़ाव होगा, और खुद पर विश्वास रखिए। एंड मैं हमेशा एक ही चीज़ कहती हूँ, लव योर सेल्फ, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, एंड स्टैंड फॉर योरसेल्फ। हाँ जी, अपने लिए खड़ा होइए। ये चीज़ आपको रखनी पड़ेगी ध्यान, क्योंकि पहला एफर्ट तो आप ही को पुट करना होगा। सो दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। जितना जल्दी समझेंगे, उतना जल्दी अपनी लाइफ में ग्रेट ग्रोथ पाएंगे। सो थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। जय श्री महालक्ष्मी, जय श्री महाकाली। माता रानी के जिन भी स्वरूप की आराधना करते हैं, ज़रूर क्लेम करिएगा। और द जस्टिस की एनर्जीज जो प्यारी सी आई है, द ग्रेट फॉर्च्यून की एनर्जीज जो आई है, तो ज़रूर क्लेम करिएगा। थैंक यू सो मच।